हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, बात बंद है, साथ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं एक दूसरे के लिए, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। लियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। लियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। लियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 में। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 21 टू 31 में। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 21 टू 31 में। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 21 टू 31 में। लियो आपके पार्टनर हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अब देखिए, आपकी एनर्जीज की बात करते हैं। आपकी विशेस पूरी हो रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपको शादी चाहिए थी तो शादी हो रही है, एंगेजमेंट चाहिए थी तो एंगेजमेंट हो रहा है। आई थिंक आपने काफी मेहनत करी थी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिलेशनशिप में मे बी इस पार्टनर को रखने के लिए। उसको एक कहते हैं ना, एक रिलेशनशिप या मैरिज में एफर्ट डालता है इंसान ताकि वो बना रहे, ताकि दूसरा पार्टनर भी खुश रहे। सो आई थिंक सीड्स वेल प्लांटेड, आपने जो बीज बोए थे वो बहुत सही तरीके से मेहनत करी है आपने, एंड आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। आपके जो ड्रीम्स थे वो रियलिटी बन रहे हैं। आपके जो एफर्ट्स थे, जो इन्वेस्टमेंट थी, वो आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। उसका रिटर्न, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, इस रिलेशनशिप को रिकग्निशन मिल रहा है। मे बी सोसाइटी के सामने आ रहा है रिलेशनशिप, या फिर कोई प्रॉफिट, वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आपके सपने पूरे हो रहे हैं लियो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। आपकी तरफ से बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बट अगेन थोड़ा सा ना पेशेंस रखिए। ये नहीं कि, क्योंकि देखिए कार्ड में तो चीज बताई गई है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट हो सकता है आप ये सुनो तो आपको लगे अच्छा जल्दी जल्दी सारी अच्छी चीजें हो जाएं। सो आपकी जल्दी और यूनिवर्स का जल्दी बहुत डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, सो देर इज अ नीड फॉर बीइंग पेशेंट, देर इज अ नीड फॉर पेशेंस। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ठहराव लाना पड़ेगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी मचाओगे ना, तो मे बी ये जो ड्रीम्स आपके जो सच हो रहे हैं, जो आपका गुड फॉर्च्यून या एक आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें सोची थी वैसी टर्न आउट हो रही हैं, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। सो इम्पेशंस मत रखिएगा, इम्पल्सिवनेस मत रखिएगा, नेगेटिव थॉट मत रखिएगा। एंड आई थिंक अननेसेसरी का जो वरी है ना कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा, वो मत करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए से मतलब है कि उस थॉट को बाहर निकाल के आगे पॉजिटिव चीजों की तरफ बढ़िए, एंड फ्यूचर प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका ये रिलेशनशिप मुझे फ्यूचर में आगे बढ़ता दिख रहा है। काफी अच्छे रिटर्न्स और रिवॉर्ड मिल रहे हैं आपको लियो। आपके पार्टनर की तरफ से अगेन उनकी लाइफ में भी वही सेम चीज आ रही है जो आपकी लाइफ में है। उनकी लाइफ में भी एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस दिख रहा है उनकी तरफ से, कोई रोमांटिक डीप इमोशनल कमिटमेंट दिख रहा है। मे बी कोई लव लेटर, या फिर कोई एक नया घर, शायद आप दोनों नए घर में मूव कर रहे हैं, या फिर फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, बहुत ही प्योर फॉर्म की फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, इन द प्योरेस्ट फॉर्म। मे बी कोई फैमिली प्लानिंग दिख रही है। इफ यू आर मैरिड, मे बी यू आर मूविंग टू अ न्यू हाउस, न्यू होम, रेंटेड अकोमोडेशन, नया घर खरीदना, या फिर मे बी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, पेरेंटहुड को वेलकम कर रहे हैं। बट मुझे नई चीजें होती दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, वेरी रोमांटिक, वेरी लाइक इमोशनली इतना
भरा हुआ होगा ना आपका कप, इतने कंटेंट और इतने सेटिस्फाइड हो गया आप और आपके पार्टनर दोनों ही। मतलब बहुत टाइम से अगर मेहनत कर रहे थे, लेट से प्रेग्नेंट होने का, बहुत टाइम से कंसीव करने का ट्राई कर रहे थे, तो वो भी चीज हो जाएगी अभी इस टाइम पे। लव लेटर दिख रहा है, मे बी आप उनको दो या वो आपको दे, न्यू होम खरीदो या रेंटेड, कुछ भी हो सकता है, शिफ्ट करो मे बी। देखिए ये भी चीज दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से कि वो ना साइमल्टेनियसली दे आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग। मे बी कोई एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर कोई नया करियर का स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान या थोड़ा टाइम उनका ना उस चीज पे भी जा रहा है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू लर्न अ न्यू स्किल और अ ट्रेड, और उनको लग रहा है कि सीखना जरूरी है, कुछ नया करना जरूरी है, जो कि आई थिंक विच इज परफेक्टली फाइन, बिकॉज अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो आप अगर कहीं पे लेट से कुछ थोड़ा मोनोटोनस हो गई है रूटीन, एंड घर चल रहा है, मे बी अभी तक वो काम नहीं करते थे, शायद सिर्फ आप काम करते थे, और अब वो भी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो शायद वो दोबारा स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाने से मतलब है कि कहीं पे कुछ योगा सीखने जा रहे हैं, स्विमिंग सीखने जा रहे हैं, कोई एक ऐसे सेंटर में जा रहे हैं जहाँ पे चीजें सिखाते हैं। मे बी कोई सेमिनार हो रहा है, मे बी उनका कोई मेंटोर है, वो मेंटोर उनको गाइड कर रहा है, बट ऐसा कोई स्किल्ड वर्क सीख रहे हैं वो, जो उनको पसंद है, ताकि इस रिलेशनशिप में आगे फाइनेंशियली वो कंट्रीब्यूट कर पाए अपना, या फिर अदरवाइज भी वो बिजी रहे। कई बार क्या होता है, इंसान जब बिजी नहीं रहता है ना, तो वो बहुत नेगेटिव सोचता है, खाली बैठा रहता है, तो वो यही सोचता रहता है, अच्छा मेरा पार्टनर कहाँ है, वो कब आएगा, उसने बोला था 8 बजे आएगा, वो आ नहीं रहा है, वो ये नहीं वो नहीं। आई थिंक वो उस चीज में बहुत सॉर्टेड है कि मुझे कुछ नया सीखना है, ताकि मैं बिजी रहूं और फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करूं और सब सॉर्टेड रहे। एंड आई थिंक वो बहुत ही अच्छी चीज है। उससे उनकी तरफ से पैसे भी आते दिख रहे हैं, उनका काफी डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन के साथ वो ये नया काम भी सीख रहे हैं, बिकॉज उनको कंट्रीब्यूट करना है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग लियो। ये अगर कोई हर पार्टनर अपनी तरफ से समझ जाए ना कि भाई मुझे खाली नहीं बैठना है, आधी प्रॉब्लम तो दुनिया की वहीं पे सॉर्ट हो जाएगी। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 में लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 में लियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन बहुत पैशनेट लव दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। मैंने आपको बोला था पहले ही कि यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है मुझे। सो मे बी आप लोग बहुत टाइम से बेबी का ट्राई कर रहे थे और वो नहीं हो पा रहा था फॉर सम रीजन, एंड मे बी फिजिकल इंटीमेसी, एंड या तो आपका कोई आप कुछ ट्रैक करें या समथिंग, ऐसा कुछ हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ओके, नॉट फॉर एवरीवन, बट थिंग्स आर अबाउट टू चेंज नाउ। सो पैशनेट लव मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में, एंड हो सकता है आप लोग ना किसी चीज पे, मे बी बेबी पे या कोई घर पे या किसी चीज पे, या आपने शायद आपके पार्टनर ने कि कोई नया स्किल सीखे नहीं सीखे, शायद किसी चीज पे गिव अप कर दिया हो कि नहीं यार अरे छोड़ो वर्कआउट नहीं कर रहा है, या मे बी सोच रहे हो गिव अप करने का। तो आई थिंक वो चीज मत करिएगा, गिव दैट थिंग अनदर चांस, ठीक है, उस पर वर्क करिए एंड वो चीज हो जाएगी। मे बी अभी नहीं हो रही है, थोड़े टाइम में हो जाएगी, बट जो भी चीज दिमाग में सोच रहे थे ना, अरे नॉट वर्किंग आउट, क्या करना है, ये करना है, सॉरी 1 सेकेंड, होगा नहीं होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो गिव इट अनदर चांस, उस पे एकदम से क्विट मत करिए, गिव अप मत करिए। आपके रिलेशनशिप में कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, एंगेजमेंट हो रही है, एंगेजमेंट है, मैरिज है, रिलेशनशिप है, कोई भी है, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ आप बढ़ते दिख रहे हैं मुझे लियो, ठीक है। सिंगल लोगों के लिए देख लेते हैं अब, सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में। सिंगल लियो के लिए, अरे बाप रे, क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में। सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में। सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में। लियो अगर आप सिंगल हैं
टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, और ये क्या है? आई थिंक एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन ज्यादा मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है। फॉरगिवनेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। एनीवे, सो आई थिंक कोई नया इंसान आपका आने वाला है लाइफ में, लियो, ठीक है। एंड यू आर रिव्यूइंग योर पास्ट। पास्ट में जो हुआ था, पहला जो इंसान था, आया था, चला गया था, उस टाइम पे क्या खराब हुआ था, क्या चीज करनी चाहिए थी, क्या चीज नहीं करनी चाहिए थी। सो आई थिंक ये जरूरी है आपके लिए टू रिव्यू द पास्ट विद कंपैशन, व्हाट हैपेंड, व्हाट रिक्वायर्स फॉरगिवनेस फ्रॉम योर एंड, कि ठीक है जो हो गया सो हो गया। अब उसको दिमाग में, मन में, बॉडी में हेट्रेड के फॉर्म में रखे रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? सो रिन्यूअल की जरूरत है। रिन्यूअल क्या होता है? जब पुरानी चीज पूरी खत्म हो जाती है और फिर नए सिरे से नई चीज स्टार्ट होती है। सो रिन्यूअल वाली एक फीलिंग लाने की जरूरत है। यू लाइक इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। नई तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है, पुराने रास्ते से बाहर निकल के, पुरानी टॉक्सिसिटी, पुरानी चीज, और फॉरगिव कर दीजिए। पास में जो भी हुआ था, आपका एक्स कोई था, whatever happened, क्लैरिटी रखिए कि आगे क्या करना है, आगे कैसा इंसान चाहिए। जो पास्ट में रिपीट करी मिस्टेक्स, जो पास्ट में मिस्टेक्स करी वो रिपीट नहीं करनी है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस लीजिए, इंप्लीमेंट करिए, बिकॉज अंदर ही अंदर आपके मन में ना आपको पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या गलत है क्या सही है। तो मन को सुनिए, जो आपकी इंट्यूशन है ना उसको सुनिए, लियो। ऑल्सो आई थिंक यहाँ पे काफी सक्सेसफुल टाइम आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो काफी ऐसा एक टाइम जो कि जिसमें आप काफी चीजें अकम्प्लिश करोगे। इफ यू वांटेड अ पार्टनर, वो भी अकम्प्लिश हो जाएगा। सो योर वांट्स एंड नीड्स, योर गोल्स एंड टारगेट्स, अचीवमेंट्स, वो सारी अकम्प्लिश करने वाले हो आप। एंड यू विल बी लाइक, आपको ना, यू विल गेट फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट। यहाँ पे आप को काफी कंप्लीट फील होगा, काफी फुलफिलमेंट मिलेगी, काफी सेलिब्रेशन दिख रही है यहाँ पे, काफी सक्सेस दिख रहा है। तो ऐसा कोई पार्टनर आ सकता है, प्रोवाइडेड आप पास्ट एक्स को पीछे छोड़ दो। ऐसा कोई पार्टनर आ सकता है जिसके साथ आप बहुत ही फुलफिल और कंप्लीट और बहुत ही प्यार वाली चीज फील करो कि अरे यार, यू नो, लाइक थैंक गॉड ये इंसान मेरी लाइफ में आ गया। तो वो मुझे वाइब दिख रही है यहाँ पे। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 मई टू 31 मई, सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 मई टू 31 मई, सिंगल लियो के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 मई टू 31 मई। देखिए लियो, अगर कोई नया इंसान आ भी रहा है ना, जो मैंने आपको बोला ना, पास्ट से सीखिए कि पास्ट में क्या गलतियां करी थी वो रिपीट नहीं करनी है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सो मे बी दिस टाइम यू शुड टेक योर टाइम, जल्दबाजी मत करिएगा। फर्स्ट गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानिए, समझिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं कि एकदम से 2 दिन के अंदर ही आई लाइक यू बोल रहे हैं, आई लव यू बोल रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ मेजर रेड फ्लैग। 2 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर आई लव यू एंड एवरीथिंग बोलना। सो धीरे धीरे रिवील करिए, एकदम से सारी चीजें। ये नहीं कि प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, घर के लड़ाइयों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं। सो धीरे धीरे रिवील करिए चीजें, ठीक है। ये चीज आई थिंक पास से आपको अभी तक सीख जानी चाहिए। एंड दिस कुड बी द वन, मे बी यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन। आप को लग रहा है कि शायद ये कोई नया इंसान आएगा, बट आप इससे ऑलरेडी मिल चुके हैं। शायद आपने कोई ध्यान ना दिया हो, कोई फ्रेंड हो, कोई फ्रेंड का फ्रेंड हो, कोई एक्वेंटेंस हो, उससे दोबारा आप मिले, बात करें, बट दिस कुड बी द वन। तो थोड़ा ये नहीं कि डेस्परेट होके हर किसी की तरफ देखते रहें, बट थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हो सकता है आप इस इंसान से ऑलरेडी मिल चुके हैं, लियो। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ना, इमोशनल या फिर फिजिकल ब्लॉकेजेस, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं,
बट मेन जो चक्रा होते हैं वो 7 होते हैं। तो इन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इनको अनब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं या पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट पे रख लीजिए, या फिर अपने वर्क टेबल, स्टडी टेबल पे रख लीजिए। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस। अगेन मिनिमम 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं गाइस, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत इनग्रेन्ड होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सालों के होते हैं। चाहे वो कोई माइग्रेन हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, तो उसको जाने में टाइम लगता है, ठीक है। सो 21 सेशंस मिनिमम होते हैं, उसके आगे आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी आपको नीड लगती है उस चीज की। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और हल्का सा पुश या नज देते हैं आपको, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। एंड देन लाइक it's not actually a magic spell, but it happens with time, the moment you start believing that it will happen. So उसमें ये switch words और healing codes help करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपका ऑरा, आपकी फीलिंग, आपकी बॉडी, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हो आप हमेशा, या फिर काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है बनते बनते, तो इसके लिए हम या तो आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी जा रहे हैं, तो बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा, वेरी नेगेटिव थॉट, इट वॉन्ट वर्क, ठीक है। एंड नेगेटिविटी जो है ना कि वेट नहीं कर पा रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं, थोड़ा हीलिंग में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ आना है एंड पॉजिटिविटी के साथ आना है। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। कॉल्स मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ओके। लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 मई टू 31 मई? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 मई टू 31 मई? लियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 मई टू 31 मई? दे वांट टू टेल यू हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ, ठीक है। उनको लग रहा है कि भाई मेरी अंदर ये फीलिंग है, ये मैसेजेस हैं या ये कोई भी सोच है, थॉट है, एंड आई वांट टू कन्वे दिस टू लियो। सो वो आपको कन्वे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं वट एवर दे आर फीलिंग, एंड दे कीप ऑन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। मे बी आपकी कोई कॉमन जगह थी, या उनको लगता है यहाँ जाऊंगा तो मिल जाएगा या मिल जाएगी या समथिंग ऐसा कुछ, बट वो हर जगह आपको ढूंढते रहते हैं। उनको बस ये लगता है कि हाँ यहाँ पे आता था, आती थी, तो शायद यहाँ पे दिख जाए। सो वो एक डेस्परेशन तो नहीं मैं बोलूंगी, बट एक मिसिंग वाली जो फीलिंग है ना, आपके उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपका नाम लेते हैं, वो मे बी मजाक उड़ाने के उसमें, या फिर चिढ़ाने के उसमें, या फिर यू नो लाइक मे बी कॉमन फ्रेंड्स थे तो आपका नाम आ ही जाता है, चाहे वो ट्राई करे ना आने का, बट तब भी आ ही जाता है बीच में। सो जब भी ऐसा होता है वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वो रिएक्ट ना करें। ऐसा नहीं कि उनको सुनाई नहीं देता, ऐसा नहीं कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, बट दे ट्राई देयर बेस्ट कि मैं कुछ रिएक्ट ना करूं, कुछ बोलूं ना, अनसुना कर दूं, ध्यान ना दूं, ताकि अगर कोई जान के भी कर रहा हो तो उसको यू नो लाइक थोड़ी राहत ना मिले। तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं व्हेनेवर समवन मेंशंस यू, वो इसे इग्नोर से कर देते हैं उस चीज को। एंड आई थिंक जब आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ था, या मे बी जो फर्स्ट डे जब आप मिले थे या लास्ट डे मिले थे, आई थिंक दे रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। उनसे अगर आप पूछने बैठो या कोई और पूछने बैठे कि भाई उस दिन क्या हुआ था, क्या कॉन्वर्सेशन थी, उनको सब याद है, उनको एवरीथिंग, दे रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। तो हो सकता है आप भूल गए हो, आप आगे बढ़ गए हो, बट उनको सारी चीजें याद हैं। एंड अगर कभी बात होगी भी ना, हो सकता है आपके दिमाग में ये थॉट आता हो कि चलो फ्रेंड्स की तरह बात कर लेते हैं, ठीक है, बात कर लेती हूँ मैं या कर लेता हूँ, बट एज फ्रेंड्स। बट दे डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स, दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। उनकी तरफ से ये नहीं है कि हाँ ठीक है सिर्फ फ्रेंड हो गए, सिर्फ बात कर ली, हाय हेलो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली,
चलो मिलते हैं ग्रुप में पूरा, वो वाला नहीं है। दे वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। उनकी तरफ से सिर्फ फ्रेंड वाली जो फीलिंग है ना वो आपको कभी नहीं आएगी लियो, ठीक है। अब ये जो नो कॉन्टैक्ट के कार्ड्स मैंने निकाले थे, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। कोई भी कार्ड अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा था गाइज, देन इट्स वेरी सिंपल कि वो कार्ड आपके लिए नहीं बना है, वो कार्ड आपकी एनर्जी नहीं था, वो उनकी था, ठीक है। तो वो उनकी एनर्जी थी, वो उनका मैसेज था। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा कार्ड आपके लिए था, कौन सा उनके लिए था। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।